मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बहुत करीब पहुंच चुका है। तुम उसे अपना समझकर अपने जीवन की छोटी सी छोटी बात साझा किया करते हो, लेकिन वह तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है। तुम्हारी बातें दूसरों लोगों से जाकर कहता रहता है, तुम्हारी कमजोरी का ढिंढोरा पीट पीट कर हंस रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे संग रहकर वह तुम्हारा शत्रु से जा मिला है। वह बातें तो ऐसी करता है जैसे तुम्हारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक इस पूरे संसार में उसके अलावा कोई और है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ वह कैसे से कैसे षड्यंत्र कर रहा है, उसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, किंतु जल्द ही उसकी संपूर्ण सच तुम्हारे समझ आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि किसी व्यक्ति को पहचानने में मुझसे इतनी बड़ी भूल आखिर कैसे हो गई। जिसके लिए तुम सदैव अच्छा सोचते थे, वही तुम्हारी खुशियां छीनना चाहता है। लेकिन सत्य यही है मेरे प्यारे बच्चे कि तुमसे लोगों को परखने में भूल हुई है। तुम इतने मासूम हो कि कोई अनजान व्यक्ति भी प्रेम की मीठी बातें करके तुम्हारा खास बन जाता है, झूठे आंसू दिखाकर तुम्हारे दिल का हाल जान सकता है। तुम्हारा यही भोलापन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है। तुम यह बात बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे परिवार के अतिरिक्त कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, सही मार्ग पर चलो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी तुम लोगों की बातों में उलझ जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत हो भावुक हो। कोई भी तुम्हें झूठी कहानियां सुना देता है तो तुम उस पर जल्दी विश्वास कर लेते हो। तुम्हारे साथ कई बार विश्वासघात हुआ है। कुछ लोगों ने बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तुम्हारा काम बिगाड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुम स्वभाव से दिवस हो चुके हो। आज भी तुम्हें सच्चे झूठ की परख नहीं है। अभी भी लोग तुम्हें अपनी आंख और मन गंद बातों में फंसा ही लेते हैं, लेकिन अब तुम्हें सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वह तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि को वह भली भांति जानता है, उस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी नई योजनाएं तुम बना रहे हो, उसे सब कुछ पता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसका मत समझना, वह तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है। बचपन से ही वह तुम्हारी नकल करता आया है, तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, तुम्हारे जैसा बात करना चाहता है, लेकिन उसके विचार गंदे हैं, नकारात्मक है, इसलिए वह कुछ भी कर ले तुम जैसा नहीं बन पाएगा। और यह बात वह अच्छे से समझ चुका है, इसलिए अब वह तुम्हें बर्बाद करना चाह रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसे तुम अपना मित्र मानते हो, वह तुम्हारे लिए तुम्हारा शत्रु से भी खतरनाक है, क्योंकि शत्रु तो सामने से वार करते हैं, इसलिए तुम सोचते हो, किंतु मित्र के रूप में बैठे हुए शत्रु से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोग कब क्या कर जाए इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखो। हर कोई इस लायक नहीं होता कि तुम उसके सामने अपना संपूर्ण जीवन परोस कर रख दो। जानता हूं तुम मां के बहुत सच्चे हो, तुम्हें अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास है कि यदि तुम किसी का बुरा नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। और यह सत्य है, जब भी तुम किसी संकट में परेशानी में पड़ते हो तो मैं तुम्हें संभाल लेता हूं, लेकिन यदि तुम अपने विवेक का सहारा लो, सोच समझकर लोगों पर भरोसा करो, तो तुम पर कोई संकट आएगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी जानबूझकर तुम भूल कर बैठते हो। तुम एक बार जो फैसला ले लेते हो, फिर सोच विचार करते ही नहीं, अपने परिवार की भी बातें नहीं सुनते। बहुत बार तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हें सचेत किया है,
और करते रहते हैं। बुरे लोग बुरी संगति से तुम्हें बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। तुम्हें लगता है केवल तुम ही सही हो, तुम्हारा मित्र सच्चा तुम्हें लोगों की सही परख है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन वही लोग तुम्हें गलत साबित कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से तुमसे केवल यही कहना चाहता हूं, किसी पर विश्वास मत करो, किसी को अपने जीवन में वह स्थान मत दो जहां तुम्हें स्वयं को रखना चाहिए। मित्रता रखो, किंतु विवेक के साथ। अपने व्यक्तिगत बातें किसी के साथ साझा मत करो। तुम्हारा अपना केवल तुम्हारा परिवार है, उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव अपनी रहस्यमय बातें छुपा कर रखो, उसे सब कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जिससे सीधा साझा करते जाओगे, तुम्हारी चीजों को नजर लगती जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं है कि मित्र के रूप में कौन शत्रु बन बैठा है, कौन तुम्हारी चीजों पर नजर गड़ाए हुए बैठा तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सावधान रहने की बहुत अधिक जरूरत है। तुम्हें खुद को बचा के रखना होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हें यह संदेश अगर प्राप्त हुआ है, जानते हो क्यों? क्योंकि अगले 24 घंटे तुम्हारे भाग्य का ताला मैं खोल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है अपने जीवन में, समझ में, रिश्तों में, हर जगह केवल तुम्हें अपमान ही मिला है। तुम्हें सदैव नीचा दिखाया गया है, सही होने के बावजूद भी तुम्हें गलत ठहराया गया है। बहुत प्रयास किया है तुमने लोगों को समझने की, लेकिन अपनी सच्चाई का सबूत तुम कभी दिखा ही नहीं पाए। सत्य तो यह है कि कोई तुम्हें और तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। खाने को तो सभी अपने हैं, लेकिन भारी भी तुमने स्वयं को अकेला ही पाया है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे जलने वालों की योजना बर्बाद हो गई है। तुम्हारे सामने तो वह मुस्कुरा रहे हैं, खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं, किंतु तुम्हें यह सत्य जानकर हैरानी होगी कि वह मन ही मन बहुत आंसू बहा रहे हैं, बहुत जल रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। उन लोगों ने बहुत चालें चली है, बहुत कुछ गलत करना चाहा तुम्हारे साथ, किंतु तुम्हारा एक भी बाल बाका नहीं कर सके। उनकी सारी राजनीति व्यर्थ चली गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। आजकल तुम्हारे बारे में वह बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा सबसे तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हें हराने की नई नई युक्ति सोच रहा है, किंतु अब उसे एहसास हो गया है कि अब वह तुम्हें नहीं हरा पाएगा। उल्टा वह स्वयं विनाश के रास्ते पर चला गया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने नीचता का वह स्तर पार कर लिया कि उसे हर तरफ से गालियां ही मिल रही समाज में उसका सम्मान, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई है। इसलिए अब वह तुम्हें परेशान नहीं करे। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। तुम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हो। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र का, उनकी बातों का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना भी कष्ट हो, तुम सदैव मुस्कुराते रहते हो और तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार है। तुम्हारे शत्रु कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे चेहरे पर हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया। जब भी तुम बहुत खुश होते हो तो वह कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करते हैं जिससे तुम उदास हो जाओ, तुम्हारे परिवार में क्लेश हो। किंतु अब तुम्हें सब समझ आ गया है किन लोगों का, किन की बातों का विचार तुम्हें करना है और किस पर ध्यान नहीं देना है। तुम भली भांति जान गए हो मेरे बच्चे। इसलिए तो उनके हजारों षड्यंत्र के बाद भी वह तुम्हारे मन पर आघात नहीं कर पाए। तुम केवल अपने करियर, अपने परिवार को लेकर चिंतित हो, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सोच रहे हो। कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इसका तो तुम विचार भी नहीं करते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह
बदलाव तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे भीतर एक नया बदलाव हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस परीक्षा को तुम कई वर्षों से पास करने का प्रयास कर रहे थे किंतु तुम असफल हो रहे थे, इस बार उस परीक्षा को तुम सरलता से पार कर लोगे। बहुत सारे सपने तुमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं। अब उन सपनों के पूरा होने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी मेरे प्रिय बच्चे। मायूसी और दुख भरे दिन जाने वाले तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। मैं जानता हूं पिछले 3 वर्षों में तुम्हें किसी भी कार्य में कामयाबी नहीं मिली। बहुत बार तुम्हें निराश हुई, लेकिन अपने महादेव जी पर तुम्हें अटूट विश्वास है, इसलिए परिणाम के चिंता किए बिना तुमने अपना कर्म किया। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मैं दूंगा मेरे प्रिय बच्चे। अगले 28 दिनों के भीतर जो उपलब्धि तुम्हें मिलने वाली है वह तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा, इसलिए क्रोध में बौखला कर वह तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी खुशी में जहर घोलने का वह पूरा प्रयास करेंगे, तो तुम निश्चिंत रहना और मेरी बात ध्यान रखना। वह कल भी हारे थे, वह आज भी हारे हैं और भविष्य में भी वह हारेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो।